पवित्र आत्मा जी मेरे पिता राजस्थान, हिमाचल, पंजाब के हर कोने से पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर, जलंधर से, कपूरथला से, हरियाणा से पवित्र आत्मा जी इस समय पिता परमेश्वर, नारायणगढ़ से पवित्र आत्मा, जो लोग अम्बाले से देख रहे हैं, मैं इनकी ओर आशीर्वाद के लिए हाथ को खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी इसी समय पवित्र आत्मा इनके ऊपर तेरा आशीर्वाद उतरने पाए। प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि तेरा वचन बोलता है अंत में फल आएगा और तेरी आशा ना टूटेगी। विश्वास रख, अंत में तेरी दुआओं का फल मिलेगा, अंत में तेरी हर चीज़ों का फल, हर चीज़ का सब्र का फल मिलेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा, जो इन्होंने धीरज रखा है, जो इस समय परमेश्वर विश्वास के साथ ऑनलाइन चर्च में बैठे हैं पिता परमेश्वर, इनके घर में, इनके घराने में परमेश्वर आज से बरकतें आए और बड़ी आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो जाएं यीशु मसीह का नाम। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर तू छू रहा है और ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह का नाम। आमीन। अबलबा शबलबा बलबा शबला। मैं प्रार्थना कर रहा था तो इसी समय प्रभु के आत्मा ने मुझे दिखाया किसी व्यक्ति के बारे में, और ऐसे आशा आत्मत्र से बात कर रहा है, और इसी समय कह रहे हैं कि आपके मैं बाजू में, शोल्डर में कुछ पेन देख रहा हूँ, और इसी समय आपको ऐसा लगेगा अभी कि मुझे किसी ने छुआ है, और इसी समय कड़क से आवाज़ आई है, और इसी परमेश्वर का आत्मा आपको टच करेगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि आशा मैं तुझे चंगा कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर एक आशीष को खोल दे। कोई मुझे इस समय पंजाब से देख रहा है, लुधियाने से, और कोई बिज़नेस करते हैं आप, लेकिन वो बिज़नेस चल नहीं पा रहा और बहुत समय से आप निराश हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि चिंता ना करें, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में बहुत सारे रास्ते खोलने के लिए जा रहा है। कोई मुझे बटाले से सुन रहा है, उसका बच्चा बहुत इस समय नशा कर रहा है, आपका नाम एस से आपकी फैमिली में, और आप बहुत तंग हैं। कोई मुझे फीजी से और कोई मुझे गोवा से सुन रही है, और उनके बच्चा कोई बुरी संगति में फंस गया है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेसिंग देने वाला है। मैं एक वचन पढ़ रहा हूँ आपके जीवन के लिए, नीति वचन 23 में लिखा कि जो लोग चिंतित हैं, कि नशे में हैं, बीमार हैं, समस्या में हैं, प्रॉब्लम में हैं, और कोई हल नहीं निकल रहा, कोई आशीष नहीं आ रही है, उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ। जिन लोगों के परिवार में माँ बाप में आपस में झगड़ा होता है, या फिर कोई पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, या फिर कोई बार बार ऐसे कह रहा है कि शायद परमेश्वर मैंने बहुत कुछ किया लेकिन मेरी लाइफ में कोई आशीर्वाद नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, प्रभु आपसे प्यार करता है, आपको आशीष देना चाहता है। जिनको ऐसा महसूस होता है कि मेरे बच्चे बिगड़ गए हैं और अब सुधरने वाले नहीं हैं, इसमें लिखा 23 के 17 में, नीति वचन में, प्रॉब्स में, इंग्लिश में 23 का 17, कि मुझे पाकिस्तान से और नेपाल से कुछ लोग देख रहे हैं, लेकिन बच्चों को लेकर चिंतित है, जिनके फ्यूचर को लेकर हो सकता है आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो लेकिन वो शराब पीने लगा हो। प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला कि कुछ लोग बच्चे गलत संगति में चले गए हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो शराब नहीं पीते, लेकिन वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको मैथमेटिक्स याद नहीं रहता है, इंग्लिश नहीं याद रहती, हिंदी में नहीं उनको कुछ बोलना आता, ज़्यादा इंग्लिश पढ़ते हैं, उनको हिंदी कमज़ोर है। तो ऐसे लोगों के लिए बोल रहा हूँ, कह रहा है तू पापियों के विषय में मन में डा ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि पापियों के विषय में डा ना करना, मतलब कि आप ये ना करो कि जेलसी ना करो, ईर्ष्या ना करो कि देखो पापी लोग कितने बढ़ते जा रहे हैं, उनके बच्चे आशीषित हो रहे हैं, हम इतना सेवा भी करते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, और हमारे घर में कुछ भी नहीं हुआ अब तक। देखो जो शराब पीते हैं उनका काम चल रहा है, उनका ये चल रहा है, वो चल रहा है। आपको इन चीज़ों की ओर नहीं जाना। परमेश्वर का आत्मा इसी के वचन में बोलता है, कह रहा है क्योंकि अंत में फल होगा। आगे लिखा 18 में, और तेरी आशा ना टूटेगी। तो परमेश्वर आपको विश्वास दिला रहा है इस वचन से कि बिलीव करना है। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में घिस जाते हैं और बार बार सोचते हैं कि शायद अब मेरी आशा टूट जाएगी, मेरा काम नहीं बनेगा, मेरा बच्चा कभी सुधरेगा नहीं। लिखा क्योंकि अंत में फल होगा, प्रार्थनाओं का फल आएगा ही आएगा। कहते हैं जनवरी में अगर आपने स्टार्ट किया तो एंड में, अगर आपकी दिसंबर में आपको फल आएगा ही आएगा। याद रखना, तेरी आशा ना टूटेगी। किसी भी प्रकार से आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो आपको चिंता नहीं करना। परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम कर रहा, आशीष दे रहा है। मैं उन लोगों के लिए खास कर प्रोफेसी कर रहा हूँ जो लोग इस बात के लिए दुखी हैं और प्रॉब्लम में सोच रहे हैं कि शायद परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा। पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है, मैं ऐसे लोगों को महसूस कर रहा हूँ इसी समय। और पवित्र आत्मा ने मुझे अभी कहा इसी समय, मैं ऐसे देख रहा हूँ किसी को, लाकड़ा फैमिली को, और प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है उड़ीसा से। आप मुझे देख रहे हैं छत्तीसगढ़ से। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बड़ा काम धीरज रखने के बाद होने वाला है। तेरा बड़ा काम धीरज रखने के बाद होने वाला है। मुझे नहीं पता आप
कहाँ बैठे हैं समय, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो मुझे दिखा रहा है मैं बताता हूँ कि आप इस समय एक चेयर पर बैठे हैं और परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और आपसे बात कर रहा है, आपको कह रहा है, और आपने हल्का ब्लू कलर का, हल्का कोई येलो कलर का, कोई हल्का क्रीमिश ऐसे कोई शर्ट डाली है और परमेश्वर आपसे बात कर रहा है आपको और आपको कह रहा है कि तेरी आशा ना टूटे, विश्वास रख, मैं तेरी आशा को टूटने नहीं दूंगा और मैं तेरे ऊपर बहुत बड़ा ग्रेस को छोड़ूंगा। तो आपका जो L और N और GRSTV वाले अक्टूबर से पहले आपके ऊपर बहुत बड़ा ग्रेस आएगा, जिससे आप कामयाब होंगे, जिससे आप बहुत सारी चीज़ों को उतरते हुए देखेंगे अपनी लाइफ में और आशीष को आते देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे कुरुक्षेत्र से देख रहा है और उसकी फैमिली के अंदर कोई ऐसे तलाक का नौबत आ गया और इसी समय वो बहुत परेशान है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, किसी समय आप आशीष अपनी खुलते हुए देखने वाले हैं बड़ी जल्दी। पवित्र आत्मा रास्ते खोल रहा है, हर प्रॉब्लम्स दूर हो रही है, हर सॉल्यूशन का हल निकलने वाला और आप बड़ी आशीष को देखने वाले हैं जल्दी। ये परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग आएगी आपके ऊपर। और इसी समय मैं प्रार्थना करता हूँ आज वचन के लिए। बहुत सारे लोग इस समय जो वचन का इंतज़ार कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग दे। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इन लोगों के लिए जिन लोगों ने बीज बोया है, भेंट दी है, दशवांश दिया, हर संडे हर वीरवार मेरे प्रभु जी सच में पवित्र आत्मा ईमानदारी से अपने दशवांश अपने बीज बोते हैं पवित्र आत्मा, जिनकी जिंदगियों में आशीष डबल होने पाए यीशु मसीह का नाम। प्रभु का आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह का नाम। प्रभु जी तेरा वचन तेरा कलाम इनके घर में 100 गुना आशीष को लेकर आए यीशु मसीह का नाम। आमीन आमीन। आपको इस समय बिलीव करना है, पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में एक बड़ा काम कर रहा है। मैं एक छोटी सी आपको गवाही सुना रहा हूँ, आप गवाही को सुनेंगे और परमेश्वर की महिमा को करेंगे। हाँ हाँ। जय मसीह की। मैं पटना बिहार से बोल रही हूँ। मेरा नाम ब्यूटी है। मैं थायराइड के वजह से 9 साल से बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही थी और मैं हर वीरवार और संडे को लाइव देखती हूँ। पापा जी ने जनवरी के महीने में बोल रहे थे कि जी नाम वाले को बच्चे देने जा रहे हैं। किसी का नाम TRSGNHKL और G और B नाम वालों को बेटे होंगे यीशु मसीह नासरी का नाम। गुड न्यूज़ आ रही यीशु मसीह का नाम। मैंने रिसीव किया और मैं 2 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। मेरे पति का नाम जी से है। मैं सारे और आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह और पापा जी को देती हूँ। धन्यवाद। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। आप सुन रहे थे इस गवाही को कि काफ़ी सालों से ये प्रेग्नेंट नहीं थी बहन, और कहाँ से थी? बिहार से। और परमेश्वर के आत्मा ने इसकी ज़िंदगी में बड़ा काम किया और आप देख सकते हैं कि 5-7 साल से जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही और परमेश्वर ने इसके जीवन में चमत्कार कर दिया। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मेरे ऊपर गिफ्ट है। जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं उनकी ज़िंदगियों में मिराकल हो रहे हैं यीशु मसीह का नाम में। आशीषें डबल होकर आ रही हैं। आज का हमारा टॉपिक है, हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर को कैसे खुश करें। क्या हर व्यक्ति चाहता है कि परमेश्वर को मैं खुश कर सकूं? कोई किसी तरीके से खुश करता है, अलग अलग तरीके से खुश करते हैं। हो सकता है आप कोई भोजन सामग्री लेकर जाते हो या चर्च में कोई दान लेकर जाते हो, कोई फल फ्रूट लेकर जाते हो, लेकिन हर तरह से खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कोई वो मूर्ति नहीं है, परमेश्वर कोई लकड़ी का कोई भगवान नहीं है। परमेश्वर जो है वो इंसानों से भी बड़ा है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर आपसे प्यार करता है, लेकिन उन लोगों को ध्यान देना है अपनी लाइफ के ऊपर कि हम सही रीति से परमेश्वर को खुश कर पा रहे हैं कि नहीं। तो हम सीखेंगे परमेश्वर को हम कैसे खुश कर सकते हैं। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आज का टॉपिक है कि परमेश्वर को हम कैसे खुश कर सकते हैं। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूँ इनके ये जो वचन का बीज है इनकी समझ में आए और जो सुन रहे ध्यान से इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल आए यीशु मसीह का नाम। आमीन। बाइबल बताती है कि परमेश्वर को कैसे खुश करें। करें अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करके। अपने आत्मिक जीवन को जब आप मजबूत करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा जो है एक बात से खुश होता है कि कब जब परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के बच्चे कह रहे हैं कि उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इसका मतलब जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया जाता है तो परमेश्वर ने मूसा को कहा अब मैं तेरे लोगों को आशीर्वाद दूंगा। तो और दूसरा कह रहा अधीनता में चलकर, मतलब कि अधीनता में चलकर परमेश्वर जैसा कहे वैसा करना, उसकी आज्ञा का पालन करना ही एक अधीनता है। और आत्मिक जीवन को मजबूत करना एक अपने चरित्र को कह रहा कि पाप से रोकना,
अपने जीवन में कह रहा है कि परमेश्वर को पहला स्थान देना, और परमेश्वर का भय जब आपके जीवन में आता है तो उसी समय आप एक आत्मिक जीवन की में मजबूत होते चले जाते हैं। जब आपके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे और कोई आशीष उन लोगों के ऊपर नहीं आती। आज बहुत सारे लोग इस दुनिया में परमेश्वर को कंप्लेंट करते हैं कि हम सही चल रहे थे, पर अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि हमारा आत्मिक लाइफ, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ एकदम से खराब हो गई। अब प्रेयर करने का दिल नहीं करता, बाइबल पढ़ने का दिल नहीं करता। याद रखना, आत्मिक जीवन सही नहीं होता तो आपके काम भी सही नहीं होंगे। याद रखना कि ये चीज़ें आपको अपने अंदर दिमाग में डालनी पड़ेंगी कि आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि मुझे अगर परमेश्वर से कुछ लेना है तो मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी। मैं नीति वचन पढ़ रहा हूँ एक बार आपके सामने, 3 अध्याय कि पर जैसे माँ बोलती है बच्चे को कि अगर तू बेटे अगर पास होके दिखाएगा तो मैं तेरे को इस साल में साइकिल दिलाऊंगी, तो या फिर कोई मोटरसाइकिल दिलाऊंगी। तो परमेश्वर भी ऐसा ही है। जब आप आत्मिक जीवन में सही होकर चलते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर बाइबल बोलती है पहले वचन में, देखो 3 अध्याय, उसमें लिखा है, मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। इसका मतलब अगर आप उसकी आज्ञाओं को मान लेते हैं तो यही है एक अधीनता में चलना कि मेरा बाप ये बोल रहा है मुझे यही काम करना है। तो परमेश्वर उसी समय खुश होगा आपसे, और उसी समय खुश होने के बाद क्या आशीर्वाद दे रहा है वो इसके अगले वचन में। पहले उसने आज्ञा दी और फिर वो कह रहा है कि फिर वो खुश। इसको मैं बताऊंगा कि आप ये सेकंड पॉइंट ये है कि आप अधीनता में चल रहे हैं। आप तो अधिक कह रहा है, उसमें लिखा कह रहा है क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल होगा। कई लोगों को थोड़ा छोटा सा दाना भी हो जाता है, फोड़ा भी हो जाता है, कोई बीमार हो जाते हैं, समस्या में हो जाते हैं, कोई नुकसान हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसी समय वो डर जाते हैं। शैतान उन्हें डराता रहता है कि तू अब लॉन्ग लाइफ नहीं जी सकता, तू बीमार पड़ गया, ये तेरे ऊपर कर्जा हो जाएगा, अब तेरा बिजनेस चलने नहीं पाएगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि परमेश्वर अगर आपसे खुश है और अगर आपने परमेश्वर को खुश किया है तो कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, तेरी आयु बढ़ेगी और तू कुशल से रहेगा और तू अधिक बढ़ता फूलता चला जाएगा। लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर आपको एक काम करना है कि परमेश्वर मैं तुझे खुश कैसे कर सकता हूँ। हमेशा मूसा जो था वो आसमान की ओर गिटार जब लेकर बजाता था, मतलब कोई भी अपनी लकड़ी से लेकर कोई भी सारंगी बजा रहा हो, तबला बजा रहा हो, लेकिन उसका एक स्टाइल था, वो ऊपर देखता हुआ बजाता था। वो कारण क्या था? वो कारण ये था कि वो ऊपर कहता था परमेश्वर तू खुश रहे। वो अपनी जिंदगी में ये देखता था मैं क्या काम करूं जिससे मेरा परमेश्वर खुश रहे। तो परमेश्वर ने एक दिन उससे बात किया कि वही कहता कि तू स्तुति के गीत गा, धन्यवाद कर, या की स्तुति कर, या की तारीफ कर। मतलब वो परमेश्वर की तारीफ करने लगा, स्तुति करने लगा, परमेश्वर को बाने लगा। तो परमेश्वर ने एक ही बात कही, कहता कि मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिल गया जो मेरी राह पर चलने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब कि उसके अधीन रहने के लिए तैयार है। तो परमेश्वर का आत्मा ऐसे व्यक्ति से 100% खुश होगा। वो जल्दी नहीं मरेगा, याद रखना। और वो जल्दी कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो डूब जाएगा, गरीब हो जाएगा अपने बिजनेस में। डरे नहीं। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कोई बड़ा काम करना चाहता है, क्योंकि वो बताना चाहता है। लेव अवस्था 26:8 को हम देखते हैं, कोई शैतान आपकी आत्मिक लाइफ को खराब करने के लिए 2 तरह की आत्मा भेजता है। याद रखना, ये लिखा क्यों भेज रहा है वो? क्योंकि उसको मालूम है कि तुम कौन हो, तुम एक प्रेयर वॉरियर हो। कह रहा तुम में से 5 मनुष्यों 100 को, और कह रहा है कि 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे। मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, ये एक लड़ाई की चर्चा बताई है कि ये इजरायलियों को युद्ध में बताया गया, लेकिन आप एक योद्धा हो। आपकी लड़ाई अब किससे है? मांस और लहू से नहीं है। आपकी लड़ाई उन संसारिक चीज़ों से है, उन संसार की शक्तियों से, जो आपको कंट्रोल नहीं करने दे रही आपकी आत्मा को, जो आपको परमेश्वर को खुश नहीं करने दे रही। जो मैं कह रहा हूँ कि आप खीर पकौड़े ले जाओ, आप जाओ परमेश्वर के पास, पैसे ले जाओ, दान ले जाओ, परमेश्वर खुश नहीं होने वाला। मैं कह रहा हूँ खुश कब होगा? कह रहा है कि जब आप कहते हैं कि आत्मिक जीवन जिएंगे तो परमेश्वर आपसे खुश होगा। याद रखना। तो उसने कहा, कह रहा तुम में से अगर 5 मनुष्य, 5 लोग, कहता 100 लोगों को प्रार्थना करने वाले हो तो 100 प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हो किसी भी व्यक्ति की। कहता अगर तुम में से कोई कह रहा है कि 100 लोग अगर प्रार्थना करने वाले हो तो 1000 प्रॉब्लम खत्म। समझ रहे कि नहीं? 100 प्रॉब्लम, कहता 5 लोग तो आपके घर में मिलेंगे और 100 लोग आपके चर्च में मिलेंगे, आप कहीं पर भी हो। समझ रहे कि नहीं? 100 लोग आप इकट्ठे होकर जब प्रार्थना करते हैं तो, और आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर कितने लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं। तो इसका मतलब संडे को भी आना जरूरी है और रेगुलर प्रेयर करना भी जरूरी है। तो जब आप ये अपनी लाइफ में दोनों काम करते हैं तो उसी समय शैतान घबरा जाता है ऐसे व्यक्ति से,
और उसके आसपास भटकता भी नहीं है, याद रखना। तो बाइबल बताती है, लेकिन शैतान आपकी आत्मिक लाइफ को खराब करने की कोशिश करता है हमेशा। उसको मालूम है, उसको एक ही टारगेट है, कहता है कि जब तक, कहता है मुसीबत जब तक नहीं आएगी जब तक आपकी प्रार्थना बंद नहीं होगी। समझ रहे कि नहीं? पानी पर मच्छर जब बैठेगा जब पानी रुक जाएगा तालाब में। समझ रहे? तो इसका मतलब कहता है कि आपके ऊपर मुसीबत जब बैठती है, जब कहता है कि आपकी प्रार्थना रुक जाती है, तो शैतान को एक ख्याल है कि मुझे इनका आत्मिक लाइफ कैसे खराब करना है इनके। इसलिए वो दो तरह की चीजें भेजता है, दो तरह की आत्मा बोलते हैं इसको साउल। दो तरह की आत्मा होती है, एक आत्मा होती है बहकाने वाली, दूसरी होती है भरमाने वाली, उकसाने वाली। भरमाने वाली और उकसाने वाली, बहकाने वाली, उकसाने वाली। तो इस तरह की बहकाने वाली और उकसाने वाली आत्मा वो लगातार भेजता रहता है लोगों के पास। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि क्यों भेज रहा है वो इसलिए भेज रहा है क्योंकि उसको मालूम है इनमें से 5 भी अगर प्रार्थना करने वाले हैं तो वो 100 लोगों की प्रॉब्लम खत्म कर देंगे, वो यीशु मसीह के पास ले आएंगे। अगर 100 लोग हैं तो कहता है ये 10,000 की प्रॉब्लम खत्म कर देंगे, तो उससे कहता है ये ले आएंगे। इसलिए वो गांव में 5 लोग भी मुश्किल से होने नहीं देता, आपके शहर में 100 लोग, मोहल्ले में 5 लोग होने नहीं देता। उसको डर रहता है इनके मोहल्ले में 5 लोग इकट्ठे ना हो जाएं प्रार्थना करने वाले। आप समझ रहे हैं कि नहीं? 100 लोग इकट्ठे ना हो जाएं प्रार्थना करने वाले, वो तोड़ने की कोशिश करता है। पर विश्वास रखना, आज समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, आज खत्म होने वाली है यीशु मसीह नासरी का नाम। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।